Hi, my name is Shivani Sikri and I'm Chief Nutritionist and Co-founder at Nutri4Verve. अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि थायराइड और उसके फंक्शंस क्या हैं, इसके कॉजेज, डायग्नोसिस क्या है और थायराइड डाइट प्लान भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. Now, coming to some questions that we are often asked about. कुछ सवालों के जवाब जो हमें अक्सर पूछे जाते हैं. पहला सवाल है, does the same diet apply for hyper and hypothyroidism? क्या हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में सेम तरह की डाइट ले सकते हैं? Well, the answer is no. हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के लिए सेम डाइट अप्लाई नहीं होती है क्योंकि दोनों की रूट कॉजेज और उनकी पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट होती है. इसीलिए दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली सेम डाइट अप्लाई नहीं होता है. अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो हाइपरथायरॉइड के केस में आयोडीन को हमें कम अमाउंट में लेना चाहिए क्योंकि इस कंडीशन में ऑलरेडी हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होता है. और दूसरी तरफ अगर हम हाइपोथायराइड के बारे में बात करें तो उसमें हमें आयोडीन रिच सोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है. ओवरऑल दोनों ही कंडीशंस में एक वेल बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी होती है. किस अमाउंट में क्या रिक्वायर्ड है और किस तरीके से उसका कंजम्पशन होना चाहिए ये आपको आपके थायराइड टाइप और कंडीशन और बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बताया जा सकता है. अगला सवाल है, is this diet sustainable once we start eating roti, dal, rice in lunch? Will the lost weight bounce back? Well, this diet is absolutely sustainable, but it depends on you as well. मैंने जो डाइट सैंपल आपके साथ पहले डिस्कस किया था उसमें रोटी, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हर एक चीज़ शामिल है क्योंकि सभी कुछ बैलेंस डाइट का पार्ट है. हम सिर्फ आपको आपकी डाइट में टेम्पररी मॉडिफिकेशंस करने को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच से न्यू लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं जो कि आपके मेडिकल कंडीशंस और आपके बॉडी टाइप के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है. वही आपके एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस करते हैं. मैं कितना खाना खाऊं? वेल, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव. जैसे कि मैं एक बात पर बार बार एम्फेसिस करती आ रही हूँ दैट एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट एंड हेंस देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. तो मेरा जवाब सबके लिए एक समान नहीं हो सकता है. इसका जवाब आप अपने डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, डिफिशियंसीज डिस्कस करके ही पा सकते हैं और वही सही तरीका है. अगला सवाल है, इज इट ओके टू हैव चीट मील ओकेजनली? क्या चीट मील लेना सही है ओकेजनली? Well, yes, occasionally. It is absolutely okay to have cheat meals once in 7 to 10 days. आपको मेनली बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करें और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप मेन्यू ऑप्शंस में से थोड़ा वाइजली माइंडफुल ईटर की तरह ऑप्शंस को चूज़ करें. जंक फूड और फ्राइड फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें. जब भी आप बाहर खा रहे हैं तब आप ध्यान रखें ईटिंग विदाउट गिल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट बाकी के सारे टाइम माइंडफुल ईटिंग करें, डिसिप्लिन रहें. अगला सवाल है, कैन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म विद नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स टेक मिल्क विद हल्दी रेगुलरली? क्या वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो हाइपोथायराइडिज्म से भी ग्रस्त हैं, क्या वो मिल्क हल्दी के साथ यानी दूध और हल्दी ले सकते हैं या नहीं? वेल, ऐसी कोई रिसर्चेस नहीं है जो क्लियरली ये सजेस्ट करे कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग मिल्क रेगुलरली नहीं ले सकते हैं क्योंकि मिल्क में आयोडीन होता है और इसको हाइपोथायराइड की मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है. इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग जो है दे कैन नॉट टेक मिल्क एंड हल्दी और हल्दी वाला दूध. इट्स जस्ट दैट आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपको मिल्क सूट करता है या नहीं. आपको अगर मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और अगर आपकी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर आपको किसी भी वजह से इसको अवॉइड करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हल्दी वाला मिल्क ले सकते हैं रूटीन में. हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और अंदरूनी सूजन को कम करती है. हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी उसमें ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि ब्लैक पेपर में पेपरिन होता है जो कि
टर्मरिक में प्रेजेंट कर्क्यूमिन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। अगला सवाल है, विच फ्रूट्स कैन बी ईटन इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड? थायराइड से ग्रस्त लोग किस तरह के फ्रूट का सेवन कर सकते हैं? हम अपनी डाइट में कोई भी फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर हम एप्पल, पेयर, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, कीवी, फ्रेश बेरीज ज़्यादा इंक्लूड करें तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये सब फ्रूट्स में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और पेक्टिन्स होते हैं जो बॉडी में से मर्करी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। मर्करी एक क्रिटिकल मेटल है और थायराइड प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। और एक बात, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए इनको डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगला सवाल है, What are the foods that interfere or reduce the efficacy or absorption with hypothyroid hormone medications? ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं थायराइड हार्मोन की मेडिकेशन की एब्जॉर्प्शन या उसकी एफिकेसी को? थायराइड मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन बेस्ट तब होता है जब वो एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह खाली पेट ली जाए। हमें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का 45 मिनट से 1 घंटे का गैप रखना चाहिए थायराइड मेडिसिन और कुछ भी चीज़ खाने से पहले। रिसर्चेस के हिसाब से हमें थायराइड की मेडिसिन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फूड सोर्सेज के बीच में एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कैल्शियम लिवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर सकता है। इसलिए अगर आप कैल्शियम रिच फूड्स और सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो थायराइड मेडिसिन और कैल्शियम के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखें। इसके अलावा सोए और सोए प्रोडक्ट्स, वॉलनट्स, डाइटरी फाइबर भी लिवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए हमें इनको थायराइड मेडिसिन लेने के एटलीस्ट 1 घंटे के बाद ही खाना चाहिए। हाउ टू कीप थायराइड ग्लैंड हेल्दी? थायराइड ग्लैंड को हेल्दी कैसे रखा जाए? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, थायराइड मैनेजमेंट के लिए बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, गुड स्लीप और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए। बट आयोडीन खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आयोडीन थायराइड हार्मोन्स जो कि T3 और T4 हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। याद रखिएगा कि आयोडीन ना ही हमें बहुत ज़्यादा लेना चाहिए और ना ही बहुत कम लेना चाहिए। आमतौर पर अगर हम एक वेल बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं तो आयोडीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हमारी नॉर्मल डाइट में आयोडीन रिच सोर्सेज जैसे कि ब्रेड्स, लेंटिल्स यानी दालें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन फोर्टिफाइड फूड एक्सेट्रा होते हैं, जिनसे हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में थायराइड मिल जाता है। अगला सवाल है, कैन थायराइड मेडिसिन बी टेकन एट एनी अदर टाइम इफ मैनेजिंग टाइम इन द मॉर्निंग इज गेटिंग डिफिकल्ट? क्या मैं थायराइड की मेडिसिन किसी और समय ले सकती हूँ अगर मैं सुबह सुबह अपनी दवाई नहीं ले पा रही तो? थायराइड मेडिसिन हमेशा खाली पेट लेना ही सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक ही सबसे अच्छी होती है। लेकिन अगर आप अपने मॉर्निंग रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और मेडिसिन का टाइम शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनसे सलाह ज़रूर लीजिए। अपने आप से अपनी दवाई का टाइम या डोजेज एडजस्ट बिल्कुल ना करें। अगला सवाल है, इज इट पॉसिबल टू लूज वेट इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म? क्या हाइपोथायराइडिज्म के चलते वेट लॉस पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली हाइपोथायराइडिज्म के केस में वेट लॉस बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट वेट लॉस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि ओवरवेट या ओबीस होने की वजह से कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो जाए। बट कभी भी आपको ये एश्योर नहीं किया जा सकता है कि आप कितना वेट लॉस कर सकते हैं, खासकर ऐसे केसेस में। हाइपोथायराइड की वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स सब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि कुछ केसेस में वेट लॉस भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट ये सबकी बॉडी टाइप और मेडिकल कंसर्न्स की सेवेरिटी पर भी डिपेंड करता है, और डिफ़िकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता।
जैसे जैसे आपका थायराइड डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से इम्प्रूव होने लगता है, वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट रहता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, इज हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ प्रॉब्लम? वेल, क्या हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान परेशानी दे सकता है? अगर हाइपोथायराइडिज्म को सही समय पर ट्रीट या मैनेज नहीं किया जाता है तो ये प्रेगनेंसी के टाइम माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर सही एक्शन लेना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट की ज़रूरत है या फिर डाइटरी चेंजेस की ज़रूरत है तो आप उनकी सलाह को ज़रूर मानें और उन्हें मानते हुए ही उसका ट्रीटमेंट करें। जब भी आपके मन में कोई भी सवाल उठे अपनी सेहत को लेकर तो उड़ती हुई खबरों की तरफ ध्यान ना देकर या अपने मन की ना कर एक सही सलाह के लिए अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से बात ज़रूर करें। गुड लक एंड हैव अ हेल्दी लाइफ।